नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अंदर विज्ञान में यौगिक और मिश्रण, यानी कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए, जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु या कोई निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी कि यौगिक के अंदर कोई निश्चित अनुपात में ही परमाणु तत्व के परमाणु संयोजन करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं। तो यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु से बना हुआ नया पदार्थ है, यानी कि कंपाउंड से यौगिक। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु मौजूद होते हैं। जैसे देखिए, ग्लूकोज एक प्रकार का यौगिक है। इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। इस प्रकार कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 से 1:2:1 इस प्रकार से सम्मिलित होकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यौगिक को हमने परिभाषित कर दिया। जैसे नमक है, नमक का सूत्र है NaCl। इस सोडियम का 1 और क्लोराइड का 1 दोनों मिलके NaCl का निर्माण करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का यौगिक है। जैसे शक्कर या चीनी, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 12, 22 और 11। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड NaCl, इसमें नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 4 और क्लोराइड के 1। इस प्रकार से 1:4:1 से। अब है अमोनिया, यानी कि NH3 इसका फॉर्मूला है। नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलकर अमोनिया के यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से NH3 बनता है। जैसे जल की बात करें, जल का फॉर्मूला है H2O। इसमें देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ये आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयोजन करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है। देखिए, यौगिक में से तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी कि जो यौगिक, जैसे वाटर की बात करें, पानी की, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम भौतिक विधि जैसे छनन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इनको अलग करने के लिए हम कौन सी विधि? रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यौगिक के बारे में पढ़ा। हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं। यानी कि मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व से या दो या दो से अधिक अलग अलग यौगिकों से मिलने से मिश्रण बनता है। तो इस प्रकार मिश्रण क्या है? अलग अलग तत्वों के संयोजन से या अलग अलग यौगिकों के संयोजन से मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे तत्व की बात करें तो कॉपर प्लस जिंक 70:30 में, यानी कि 70% कॉपर, तांबा और 30% जिंक से पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, यानी कि एक प्रकार की मिश्र धातु हैं। तो यानी कि पीतल क्या है? मिश्र धातु। इस तरह से निकल प्लस क्रोमियम, यानी कि निकल धातु और क्रोमियम, इन दोनों से नाइक्रोम बनता है, जो कि हीटर में इस्तेमाल किया जाता है। हीटर का जो वायर होता है, हीटर का जो तार होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। अब देखिए, यौगिक की बात करें हम तो जैसे नमक एक प्रकार का यौगिक है, शक्कर एक प्रकार का यौगिक है। तो नमक और शक्कर का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का यौगिकों का मिश्रण है। यानी कि अब देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या है? तो ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटकों का, अगर हम बात करें, मिश्रण के जो घटक हैं उनके जो आकार है एक समान दिखाई देता है, वह समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और नींबू का रस, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु हमें एक जैसा दिखाई देता है क्योंकि ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। जैसे हम पीतल की बात करें तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। तो ये इसमें तांबा और जिंक हमें एक जैसा दिखाई देता है पीतल बनने के बाद। जल प्लस नमक, जैसे पानी में नमक का घोल बनाएंगे तो वो समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें जो मिश्रण के अवयवी कणों का आकार अलग अलग दिखाई देता है, यानी कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिससे ये मिश्रण बना है उनके जो कण हैं वो अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे विषमांगी मिश्रण का उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। तेल और पानी
यानी कि तेल और जल का मिश्रण, जैसे जल के अंदर रेत का मिश्रण, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। जैसे नमक में शक्कर का मिश्रण, ये भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में उनके अवयवी कण अगर एक जैसे दिखाई देते हैं वो समांगी है, और अगर अवयवी कण जिनसे वो बना है मिश्रण अगर वो अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं तो वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे पानी में अगर हम बात करें, पानी में हम तेल मिलाएंगे तो पानी के कण अलग दिखाई देते हैं और तेल के कण अलग दिखाई देते हैं, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो देखिए यौगिक और मिश्रण में हम इस प्रकार अंतर कर सकते हैं। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।